नमस्ते बच्चों। आज हम गुंजन पुस्तक से एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है छोटा जादूगर। उसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। इस कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं, स्वयं लेखक जयशंकर प्रसाद और एक छोटा सा बालक जो अपना उत्साह बढ़ाने के लिए स्वयं को छोटा जादूगर कहता है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। ये कहानी एक मेले से शुरू होती है। मेले में चारों तरफ रोशनी जगमगा रही थी। हंसी और मजाक की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। लेखक जयशंकर प्रसाद उस मेले में फव्वारे के पास खड़े होकर उस बालक को देख रहे थे जिसके गले में मोटी सूत की रस्सी पड़ी हुई थी और जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। सूत का अर्थ होता है बच्चों धागा। लेखक को उस बच्चे के चेहरे पर गहरा दुख नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके जीवन में बहुत मुसीबतें हैं, परंतु साथ ही उसमें धैर्यपूर्वक उससे लड़ने की क्षमता भी है। लेखक न जाने उसकी ओर क्यों आकर्षित होते हैं और उससे पूछते हैं, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? तब बालक ने कहा, मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो मैं ही ताश का खेल दिखा सकता हूँ। निकम्मा शब्द का अर्थ है बेकार, किसी काम का ना होना। तब लेखक ने उससे कहा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? बालक ने कहा, नहीं, वहां मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। तब लेखक ने कहा, तो चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। बालक ने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। लेखक ने कहा, तो चलो पहले शरबत पी लेते हैं, फिर जाकर हम निशाना लगाएंगे। ऐसा कहकर वे दोनों चल दिए। रास्ते में चलते चलते लेखक ने उस बालक से कहा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तब बालक ने कहा, मैं माँ और बाबूजी। लेखक ने कहा, उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? तब उस बालक ने कहा, मेरे पिताजी देश के खातिर जेल में है और माँ बीमार है। लोगों को तमाशा दिखाकर मैं माँ की दवा करता हूँ और साथ ही साथ अपना पेट भी भरता हूँ। लेखक ने उससे कहा, चलो निशाना लगाया जाए। दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर निशाना लगाया जाता है। लेखक ने 12 टिकट खरीदकर उस बालक को दे दिए। वह बालक पक्का निशानेबाज निकला। उसकी एक भी गेंद खाली नहीं गई। वहां देखने वाले सब दंग रह गए, अर्थात आश्चर्यचकित हो गए। उसने पूरे 12 खिलौने जीत लिए और उन्हें इकट्ठा कर लिया। बालक ने लेखक से कहा, बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए। ऐसा कहकर वह 9-2-11 हो गया, अर्थात भाग गया। जब लेखक वापस मेले में घूमते हुए आते हैं तो उन्हें हिंडोले से कोई पुकारता है, कहता है, बाबूजी। लेखक के पूछने पर आवाज आती है, मैं हूँ, छोटा जादूगर। बच्चों, कहानी का ये पहला भाग था जो यहीं समाप्त होता है। दूसरे भाग में लेखक अपनी मंडली के साथ कलकत्ता के गार्डन में जलपान कर रहे थे। तभी वहां पर वह बालक आता है और उनसे कहता है, बाबूजी नमस्ते, आज का ये तो खेल दिखाऊं? तब लेखक की पत्नी कहती है, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ तो मन बहले। बालक अपने थैले में से सारे खिलौने निकालता है और तमाशा दिखाना शुरू कर देता है। उसके तमाशे से खुश होकर लेखक की पत्नी उसे 1 रुपया देती है। वह उछल पड़ता है। लेखक
उससे कहता है, लड़के लड़के। तब वह कहता है, बाबूजी, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका चलती है। मतलब तमाशा दिखाकर ही मैं अपना पेट भरता हूँ। उसके पश्चात बहुत दिनों बाद उस बालक को एक झोपड़ी के बाहर खड़ा हुआ देखा। पूछने पर पता चला कि उसकी माँ को अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। तब वह उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर तुरंत उसकी झोपड़ी में ले जाते हैं। वहां देखने पर पता चलता है कि एक स्त्री फटे पुराने कपड़ों में लदी हुई कांप रही थी। बालक ने उसके ऊपर कंबल डाला और लिपटते हुए कहा, माँ। यह देखकर लेखक की आंखों में आंसू आ गए। सर्दी की छुट्टियां खत्म हो गई थी। लेखक को उस छोटे जादूगर को फिर से देखने की इच्छा हुई। उन्होंने उसे एक सड़क के किनारे तमाशा दिखाते हुए देखा, लेकिन उस दिन उस बालक की वाणी में पहले जैसी प्रसन्नता नहीं थी। तब लेखक ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? तब छोटे जादूगर ने कहा, माँ ने कहा, आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। घड़ी समीप है का अर्थ है कि मेरी मृत्यु का समय निकट है। तब लेखक गुस्सा होकर उससे कहते हैं, फिर भी तुम यहाँ खेल दिखाने के लिए चले आए? जादूगर ने कहा, क्यों ना आता बाबूजी, खेल दिखाकर जो मुझे पैसे मिलते उसी से तो मैं माँ के लिए दवा लेकर आता था। लेखक ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और उसकी झोपड़ी की ओर चल दिया। जब तक वह झोपड़ी के अंदर पहुंचा, उसकी माँ के मुंह से बेटा से ओनली बे शब्द निकलकर रह गया। उसके कमजोर हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटकर रोने लगा। तो देखा बच्चों आपने, उस छोटे जादूगर ने किस प्रकार परिस्थितियों का धैर्य पूर्वक सामना किया। वह घबराया नहीं। तो यह कहानी हमें मातृ और पितृ सेवा, स्वावलंबी बनना तथा परिस्थितियों के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद बच्चों।